हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोचा कोई पूछता तो है नहीं आपको, आप कैसे हो, क्या हो, कि प्रिपरेशन ही ऐसी है और क्या ही बता देंगे कैसे है। जो चल रहा है सब अच्छा ही चल रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा, सब अच्छा चलेगा। कोशिश करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, आज टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, बाकी ज़रूरत पड़ी तो और पढ़ा दूंगा आगे। मैं सोचा एक बार 5 पढ़ाई जाए आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है फर्स्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंडर आता है। पार्ट 15 है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है एंड एडवाइजरी बॉडी है। अब याद रखना ये बाइंडिंग भी है, कुछ कहीं इसका रोल बाइंडिंग है, कहीं एडवाइजरी है, ठीक है ना। दोनों है, बताऊंगा मैं आगे अभी कि कहाँ एडवाइजरी है कहाँ बाइंडिंग है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे माना जाता है इसे, याद रखिएगा, 25 जनवरी नेशनल वोटर डेज। कंपोजिशन, ओरिजिनली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बट 1989 के बाद में मल्टी मेंबर कमीशन हो गया, ठीक है। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 EC इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही इज़ द हेड, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टेन्योर 6 ईयर और टिल एज 65 जो पहले हो जाए। रिमूवल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल क्या है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जज बाय प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट प्लस पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या, देखो इसमें आपको मैं इम्पीचमेंट का ग्राउंड बताता हूँ। दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज का और CEC का इम्पीचमेंट ग्राउंड सेम है। अब इम्पीचमेंट ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये ग्राउंड है। और ये किससे होता है, कौन सी मेजोरिटी से होता है, वोटिंग इसका स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और इन बोथ द हाउसेस, ठीक है, बोथ हाउसेस में होता है, याद रखिएगा। इम्पीचमेंट का ग्राउंड रिमूवल है, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक और चीज़, मेजोरिटी का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाया है पिछले वीडियो में, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को उसमें, सारा कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। जाइए देखिए उस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। रिमूवल, अब जो रिमूवल है बाय प्रेसिडेंट ऑन, अच्छा देखो, अगर ECs का, इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, पर CEC की रिकमेंडेशन, ठीक है। सैलरी सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट जज का और CEC का एक सेम चीज़ देखने को मिल रही है, तो सिमिलर है। अब की फंक्शंस क्या है, देखो, प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स। इसमें क्या है कि वोटर ID नंबर प्रोवाइड करना, इनका काम क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, इलेक्शन कमिश्नर्स के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के, ठीक है। तो वोटर ID नंबर प्रोवाइड करना, एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाना, ये सब इनका काम है, ये पहला फंक्शन है इसका। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो इलेक्शन सिंबल्स है, जैसे अपने यहाँ पार्टीज़ के हैं अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। ग्रांट रिकॉग्निशन टू नेशनल स्टेट पार्टीज, ठीक है। मॉनिटर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता जो लग जाता है। एडवाइज द प्रेसिडेंट गवर्नर टू ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, करंट कंपोजिशन है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब क्या, ECI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है अंडर आर्टिकल 243K एंड 243Z, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था क्वासी जुडिशियल एंड एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी भी है, यहाँ बाइंडिंग भी है। तो मैंने बताया था ना आपको, ये एडवाइजरी भी है और बाइंडिंग भी है। अब वो कंटेक्स्ट मैटर करता है, ठीक है, कंटेक्स्ट मैटर करता है। देखो एडवाइजरी में जैसे कि ऐसा कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में तो क्या ओपिनियन देता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ओपिनियन देते हैं प्रेसिडेंट को कि
क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन किसका है मेंबर्स की, जो लास्ट डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट साहब ही लेते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। पर ये ओपिनियन बाइंडिंग तो होता है प्रेसिडेंट पे, पर इसका नेचर एडवाइजरी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और आचार संहिता लगने के बाद भी जो डिसीजंस होते हैं वो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं वो भी फाइनल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट ECI इलेक्शन कमीशन के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है। ये थोड़ा सा आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव भी है मोस्टली, तो ये ठीक है। नॉट स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जो इलेक्शन कमिश्नर्स के नंबर्स हैं वो मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। नो क्वालिफिकेशन मेंशन, क्वालिफिकेशन भी मेंशन नहीं, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस कुछ भी मेंशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी फिक्स टर्म, कोई फिक्स टर्म भी मेंशन नहीं है। ये जो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ये टेन्योर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, सही बात है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, चीज़ें हैं पर मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब चलो अपन नेक्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए आर्टिकल 280 के अंदर आता है, पार्ट 12 है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल एंड एडवाइजरी बॉडी, ये नॉट बाइंडिंग है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, कंफर्म है, नॉट बाइंडिंग है। एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो थी 1951 में बनी थी अंडर के सिन्योगी, ठीक है, चेयरमैन थे। कंपोजिशन पैरामीटर क्या है, टोटल मेंबर होते हैं 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके करता धरता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ठीक है। क्वालिफिकेशन एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वही है। टर्म है 5 ईयर्स और डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। की फंक्शंस क्या है, अब देखो फाइनेंस कमीशन आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है कि क्या ही करेगी, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मेजर्स टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, क्या क्या अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या बना सकते हैं आप, उसको सही कैसे करते हैं, ग्रांट्स देना, ये सब वगैरह, ठीक है ना। एड्रेस एनी अदर मैटर्स रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट FCI, देखो ये मैंने हर जगह इसलिए मेंशन किया है, क्या ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपका। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नो प्रोसीजर और कॉलेजियम कमेटी, प्रोसीजर भी मेंशन नहीं है। द नो प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द चेयरमैन और मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिमूवल भी कुछ मेंशन नहीं है चेयरमैन का, ठीक है। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आर्टिकल 76 के अंडर आता है, पार्ट 5 है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्या है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, ठीक है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड होने के लिए क्या चाहिए होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस 10 ईयर्स हाई कोर्ट एक्सपीरियंस और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 साल का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होना चाहिए 5 साल के लिए, ठीक है। टेन्योर नॉट फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रिमूवल एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहे जब रिमूव कर सकते हैं। रेजिग्नेशन जो होता है वो एनी टाइम रेजिग्नेशन कर सकते हैं। रेजिग्नेशन देंगे किसको, प्रेसिडेंट साहब को देंगे रेजिग्नेशन, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट है हमने, प्रेसिडेंट साहिबा है, ठीक है ना। अब क्या है, राइट्स, अब इसका एक मैंने कॉलम यहाँ निकाल के लिखा आपको ताकि वो स्पेस नहीं थी वहाँ, तो राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, राइट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उनके पास राइट्स हैं बोलने के कि स्पीक एंड पार्टिसिपेट, ठीक है। नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, बट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, याद रखिएगा। राइट टू अपीयर इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कैन नॉट डिफेंड एक्यूज इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ठीक है। राइट टू होल्ड प्राइवेट पार्टी प्रैक्टिसेस विथ रेस्ट्रिक्शंस, कैन नॉट बी एन MP, ठीक है।
ये लिमिटेशन से, ये राइट से, ये देख लीजिएगा। पर अब इसमें बताता हूँ, राइट टू होल्ड प्राइवेट प्रैक्टिसेस विथ रेस्ट्रिक्शंस। विथ रेस्ट्रिक्शंस क्या है, आप गवर्नमेंट के से परमिशन लेके कुछ भी करना आप करिए, प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट केसेस ले सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आप किसी दूसरी पार्टी के साइड से नहीं खेल सकते। वही बात है, हमारा ही रब बन के रहो, ठीक है, वही बात है। रूल एक ही है, लॉयल रहना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, इनके पावर एंड फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं हम। लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द यूनियन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सिंपल सी बात है, देखो इसी वर्ड में सब कुछ आ जाता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अपीयर्स इन रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। परफॉर्म्स, ये आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चंस का जो होता है उसके बारे में 143। परफॉर्म्स लीगल ड्यूटीज असाइन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये वर्ड ही बड़ा खतरनाक है, आज तक प्रोनाउंसिएशन में समझ नहीं आता, कैग, ठीक है। आर्टिकल 148, 151, पार्ट 5, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू ऑडिट गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट फाइनेंस को ऑडिट करती है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्या है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो ये चीज़ें देखते रहो, ये इलेक्शन कमीशन की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, याद रखिएगा। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट, टेन्योर 6 years until 65 years, विच एवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स आपको रेजिग्नेशन देंगे। रिमूवल लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह बाय प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी विद पार्लियामेंट अप्रूवल, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, वही स्पेशल मेजोरिटी वाला सीन है। ड्यूटीज़ एंड पावर क्या है, ऑडिट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करेंगे। ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट ड्यूटीज़, अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज, याद रखिएगा गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज देती तो टिक मत मारा ना, गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। एज पर कैग एक्ट 1971, सबमिट रिपोर्ट्स टू, सबमिट किसके करते हैं, देखो अब स्टेट जो यूनियन की है वो प्रेसिडेंट साहब को कर देंगे, स्टेट की है जो गवर्नर को कर देंगे। ले रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है रिपोर्ट्स। अब अपने आते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वैसे ही आपके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। कुछ सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि सिमिलैरिटीज़ तो है ही, कुछ डिफरेंसेस है, बस इतना ही डिफरेंस है वो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो यूनियन है, इंडिया पे है, ये स्टेट के है। देखिए आर्टिकल 165 में आते हैं, देखो कुछ चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये आर्टिकल 76 में है, ये आर्टिकल 165 में सॉरी। पार्ट 6, द स्टेट्स इक्विवेलेंट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बट एज एट स्टेट लेवल, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, आपको पता ही चल रहा है, देखो स्टेट आ रहा है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट के जज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास। सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस 10 year एडवोकेट इन हाई कोर्ट और जुडिशियल ऑफिस एक्सपीरियंस, ठीक है। टेन्योर है नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सेम है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, याद रखना, इसमें PYQ भी है। रिमूवल एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, रेजिग्नेशन टू द गवर्नर, वहाँ प्रेसिडेंट साहब है सब कुछ करने के लिए, यहाँ गवर्नर साहब है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन वही लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, परफॉर्म लीगल ड्यूटीज रिफर्ड बाय द गवर्नर, अपीयर्स इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट्स, हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, डिफेंड्स द स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। अब ये आपकी है राइट्स और लिमिटेशंस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। एक सेकंड गाइस, है ना, हाँ, तो यहाँ मेंबर लेजिस्लेचर के नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, ठीक है। कैन प्रैक्टिस प्राइवेट लॉ है विथ रेस्ट्रिक्शन, कैन नॉट अपोज स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। नॉट बेड फ्रॉम अदर लीगल वर्क, नॉट ए फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट के ये भी नहीं है, ठीक है, फुल टाइम नहीं है बट, है ना, यही क्वाजा ही हो जाता है, सही है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 टॉपिक्स हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मैंने आपको पढ़ा दिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है मैंने, तो अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछिए,
आपको इसका लिंक PDF का मिल जाएगा, आपके लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। नोट चाहिए और ये मैंने मेजोरिटी का जो टॉपिक पढ़ाया वो भी एक बार आप जाके देखिए, ताकि आपको ईजी रहेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो करिए रिवाइज और ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।